ऑफ अ पार्टनर। ऑलरेडी हम इसके बारे में एक कंसेप्ट सीख चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैक्रिफाइसिंग रेशो की, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ पार्ट सरेंडर यानी कि सैक्रिफाइस करते हैं, और इसी सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड उनको गुडविल की फॉर्म में मिलता है। नया पार्टनर जब भी आएगा बिजनेस में, फॉर्म में दो चीज़ें कैश में इंट्रोड्यूस करेगा, एक तो अपना गुडविल का शेयर और दूसरा कैपिटल। तो जितनी वो गुडविल लेकर आएगा, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी आएगा, तो जितनी भी गुडविल लाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगी। और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे कि ओल्ड में से जब हम सैक्रिफाइस माइनस करते थे तो न्यू रेशो आती थी, बट अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमेशा आपने ओल्ड माइनस न्यू करना है और सैक्रिफाइस निकलेगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल भी उसी पार्टनर को मिलेगी, और जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस ही नहीं आता, सपोज 0 आ जाए यानी कि उसने कुछ भी सरेंडर नहीं किया फॉर न्यू पार्टनर, तो उसको गुडविल में भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी हम 12th तक सम कर चुके हैं। अब हम सीख रहे हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 13। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस का बेस है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट लाइन हो सकती है, इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना है। इलस्ट्रेशन 13 देखिए, सबसे पहले हमारी फॉर्म में पार्टनर्स है A, B और C। ये ऑलरेडी 3 ओल्ड पार्टनर्स थे और इनके बीच में ओल्ड रेशो चल रही थी 5:3:2। अब इनके फॉर्म में एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है D, ठीक है, और D के आने पर हमें सभी पार्टनर्स की, चारों पार्टनर्स की न्यू रेशो दे दी, जो कि है 3:2:2:3, ठीक है। ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है, दोनों ही रेशो गिवन है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। तो सैक्रिफाइस D इस न्यू पार्टनर के लिए A भी सरेंडर कर सकता है, B भी और C भी। तो देखते हैं इस न्यू एडमिटेड पार्टनर के लिए कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। A का ओल्ड शेयर है 5/10, इसमें से इसका न्यू शेयर हम माइनस करेंगे 3/10, तो सैक्रिफाइस आएगा 2/10, ठीक है। आपको सिखाया हुआ है कि ओल्ड माइनस न्यू जब पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस हमेशा ये पॉजिटिव ही आना चाहिए वैसे तो, तभी सैक्रिफाइस है, लेकिन समटाइम ये 0 या नेगेटिव में चला जाए तो गेन होगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्या इस B पार्टनर ने D के लिए कुछ सरेंडर या सैक्रिफाइस किया है। 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे, ठीक है। 3/10 माइनस 2/10, 1/10 का B का भी सैक्रिफाइस आया। अब C का निकालते हैं। C का पहले भी शेयर 2/10 था ओल्ड, और अब न्यू किया, दैट इज ऑल्सो 2/10, तो 2/10 माइनस 2/10 0, यानी कि नो सैक्रिफाइस नो गेन। तो इस D न्यू पार्टनर के लिए ओनली B और A ही सरेंडर कर रहे हैं। तो अब हम A और B पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। A का सैक्रिफाइस 2/10, B का सैक्रिफाइस 1/10, एलसीएम लेकर बेस सेम कर देंगे, 2:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन 14 देखिए बच्चों, X, Y और Z पार्टनर है और इनकी फॉर्म में एक न्यू पार्टनर P एडमिट हुआ है 110 शेयर के लिए, और हमसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको, प्लीज उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि इनकी फॉर्म में X, Y और Z पार्टनर्स है, ठीक है। इनके बीच में ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:2, और एक न्यू पार्टनर P फॉर्म को ज्वाइन करता है और उसका न्यू शेयर फॉर्म में प्रॉफिट में होगा 1/10, और हमसे क्या पूछा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है।
ठीक है, देखो आप चाहो तो इस सम को सॉल्व भी कर सकते हो और नहीं भी। एक ही लाइन में स्टेटमेंट फॉर्म में इसका ये आंसर लिखा जा सकता है, जब हमें ओल्ड पार्टनर की रेशो और नए पार्टनर का शेयर, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जो इनकी ओरिजिनल ओल्ड रेशो थी वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी ही होगी, ऐसा नोट दिया जा सकता है। नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ओल्ड रेशो और ओरिजिनल रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो अमंग पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फिर भी अगर कोई कैलकुलेट करना ही चाहे तो उसको पहले न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करेगा तो वापस इसी आंसर पर आ जाएगा 4:3:2। तो अगर हमें टाइम सेव करना है या बड़े क्वेश्चन में ऐसा ही पॉइंट आ जाए तो हम सारा कैलकुलेट करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें ये नोट लिख देना है। ठीक है, आप चाहे तो फिलहाल इसमें सॉल्व कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे, यही आंसर आएगा। पहले आपको लेट टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है, इसका शेयर 110 माइनस करना है। आपको एक फर्स्ट सम में सिखाया हुआ है कि जहां ओल्ड पार्टनर की रेशो और नए पार्टनर का शेयर, बस इतनी इंफॉर्मेशन हो और ये ना बताया जाए कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया या न्यू पार्टनर ने कितना अक्वायर किया, तो आपने लेट टोटल प्रॉफिट 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, न्यू रेशो आ जाएगी। अगर कोई बच्चा इसको कैलकुलेट करता है तो उसकी न्यू रेशो आएगी 4:3:2:1। ठीक है, ये न्यू रेशो आएगी। अब वो वापस ओल्ड में से न्यू माइनस करके जब सैक्रिफाइसिंग निकालेगा तो यही आंसर आएगा, इसलिए नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दिस क्वेश्चन। आप नोट लिखकर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 15 पर आएंगे। इलस्ट्रेशन 15 देखिए बच्चों, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनके बिटवीन ओल्ड रेशियो चल रही है 4:1। इनके फॉर्म में न्यू पार्टनर आया है सी, लेकिन वो कितने शेयर के लिए आया ये नहीं बताया हुआ। तो जो दूसरी लाइन है क्वेश्चन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए ने भी कुछ अपने शेयर का सरेंडर किया है और बी ने भी। ठीक है, जितना ए सरेंडर या सेक्रीफाइस करेगा और जितना बी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो सी का न्यू शेयर होगा, अगर हमसे न्यू रेशो भी पूछी है तो यहाँ पर पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होगी, और न्यू रेशो भी निकालेंगे, फिर वो क्या होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए सेक्रीफाइस करता है फॉर सी। ठीक है, ए ने भी इसके लिए सरेंडर किया और बी ने भी इसके लिए, सी न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर किया। सी का शेयर है कितना, नॉट गिवन। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ जहां पर हो वहां मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ हिज शेयर यानी कि 4/5, यानी कि आप 1/5 लिख सकते हो इसको। ऐसे ही बी सेक्रीफाइस करता है सी के लिए, बी सेक्रीफाइस करता है सी के लिए 1/2 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, और इसका शेयर है 1/, बी का शेयर है 1/5, तो 1/5 का हाफ किया यानी 1/10। तो अगर कोई जानना ही चाहे कि सी का शेयर है कितना न्यू फॉर्म में, ठीक है, तो 1/5 प्लस 1/10 कर लेगा वो, एलसीएम आएगा 10, 2 + 1, यानी कि सी ने फॉर्म को 3/10 शेयर के लिए ज्वाइन किया था, प्रॉफिट में उसको इतना शेयर मिलेगा। अभी हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया है और हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछी है। ठीक है, तो दोनों पार्टनर की आपस में क्या रेशो है वो जानना है। तो ए का सेक्रीफाइस, अब इन दोनों की आप यहीं पर ही रेशो कर सकते हैं। 1/5 और 1/10 की रेशो अगर कोई बच्चा करेगा तो 2:1, यानी 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, और जब हम प्लस का साइन लगाते हैं, जोड़ देंगे, तो ये सी का नया शेयर है। हमसे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछी 2:1, ये हमारा पहला आंसर, और न्यू रेशो भी पूछी है बच्चों। तो न्यू रेशो के लिए अब हम न्यू रेशो निकालेंगे। ए का न्यू शेयर क्या होगा, बी का न्यू शेयर क्या होगा और सी का न्यू शेयर क्या होगा। नई फॉर्म में ये तीनों पार्टनर्स हैं हमारे पास। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर चल रहा था 4/5, अभी इसने 1/5 सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व करके निकाल लेंगे 3/5। ऐसे ही बी का निकालेंगे बच्चों, 1/5 माइनस 1/10, और सी का न्यू शेयर कितना है, जितना सी ने ए और बी इन दोनों से अक्वायर किया, इसको प्लस कर देना, यानी कि 3/10। आगे बच्चों बेस सेम कर लेंगे, तो 6:1:3, दिस इज द न्यू रेशो। तो पहले इस क्वेश्चन में ऑफ गिवन था तो पहले मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, उनके अपने शेयर से, और फिर हमने ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस का यूज करते हुए न्यू रेशियो भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 16 पर आएंगे। अब हम क्वेश्चन की वर्डिंग्स पर बहुत ध्यान देना है। कभी रेशो गिवन होती है, कभी ऑफ गिवन होता है, कभी फ्रॉम गिवन होता है, कभी कुछ नहीं कहा तो जो उनकी ओल्ड रेशो है ओरिजिनल वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। इलस्ट्रेशन 16 देखिए बच्चों, अनिल और सुनील पार्टनर है, अनिल सुनील, रेशो है 3:2 ओल्ड रेशो, और एक नया पार्टनर चरण आया। ठीक है, कितने शेयर के लिए आया ये नहीं बताया हुआ, पर एक लाइन लिख दी, जैसे जैसे लाइन है वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनिल ने भी कुछ सरेंडर किया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ प्लीज अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पर वर्ड है ऑफ, और दूसरे पार्टनर सुनील ने भी सरेंडर किया है 1/10 फ्रॉम, तो एक पार्टनर के लिए ऑफ वर्ड दे रहे हैं और एक पार्टनर के लिए फ्रॉम वर्ड दे रहे हैं, तो जैसी लाइन है उसी हिसाब से हम करेंगे। अनिल ने भी सैक्रिफाइस किया है फॉर न्यू पार्टनर चरण, अनिल ने अपने शेयर का 1/3 ऑफ, ठीक है, ऑफ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हिज शेयर, अनिल का शेयर है कितना 3/5, तो अनिल का सैक्रिफाइस 1/5 आ गया। ऐसे ही जो दूसरा पार्टनर है सुनील सैक्रिफाइस फॉर चरण, लेकिन यहाँ सीधे सीधे सैक्रिफाइस गिवन है क्वेश्चन में 1/10, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे सीधे सुनील का सैक्रिफाइस है 1/10। तो कोई पूछे चरण का शेयर था कितना, पिछले क्वेश्चन की तरह इसने कितना सैक्रिफाइस किया जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, और इसका सीधे सीधे फ्रॉम था, ठीक है, यहाँ पर ऑफ वर्ड है और यहाँ पर फ्रॉम वर्ड है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये चरण का शेयर है। आगे सिंपल है बच्चों, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके हम न्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 17, इसको प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसमें भी एक लाइन पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 17, बड़े क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो दोनों पूछी है इस क्वेश्चन में। 17 का ए पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, ए और बी बच्चों दो पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2 है, ओल्ड रेशो, कभी नहीं भी गिवन हो तो इक्वल मान लेंगे। अब इनकी फॉर्म में सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के। अगर सपोज बच्चों आगे कोई भी लाइन ना गिवन होती और हमसे दोनों चीजें पूछी हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालो, न्यू रेशो भी निकालो, ठीक है, तो सैक्रिफाइस तो यही आएगी 3:2, और न्यू कैसे निकालेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1 से, ठीक है, तो अगर आपसे लेट टोटल प्रॉफिट 1 से न्यू रेशो आ जाती है, फिर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो भी यही पहुंचेंगे, इसलिए सैक्रिफाइसिंग निकालो या ना निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन से पूरा क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है। इसमें लिखा हुआ है ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली ले, तो यहाँ पर अक्सर जो बच्चों से गलती हो जाती है, प्लीज आपको नहीं करनी, वो यहाँ पर ए बी सी सबकी रेशो इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं और क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर गिवन है कि सिर्फ ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इक्वल शेयर करेंगे, लेकिन ये सी का शेयर 1/4 फिक्स्ड है, तो आपको देखो ऐसे करना है, लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर है 1/4, 1 में से 1/4 जब हम सी को दे देंगे तो 3/4 क्या बचेगा हमारा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ, अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है, 3/4 किसके लिए अवेलेबल है, सी को तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, 1 में से सी का शेयर माइनस किया, दिस इज अवेलेबल प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, जिसको वो आपस में इक्वली बांटेंगे 1:1 में, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा और बी का न्यू शेयर क्या होगा, ए को मिलेगा इस रिमेनिंग प्रॉफिट का हाफ, रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 का आधा यानी कि 3/8, ऐसे ही बी को भी मिलेगा रिमेनिंग प्रॉफिट का हाफ यानी कि 3/8, और सी का शेयर तो फिक्स था ही क्वेश्चन में, वो 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। अब हम बेस सेम करेंगे, ए बी सी सबकी न्यू रेशो पहले फाइंड आउट करेंगे, 8 एलसीएम आएगा बच्चों, 3:3:2, दिस इज द न्यू रेशो, ठीक है। अब ओल्ड भी है हमारे पास, न्यू भी है, ओल्ड माइनस न्यू करके हम जानेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, क्या सी के लिए ए और बी दोनों सरेंडर या सैक्रिफाइस कर भी रहे हैं, तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ओल्ड में से आपको न्यू शेयर माइनस करना है, ए का सैक्रिफाइस क्या होगा और बी का सैक्रिफाइस क्या होगा, ए के ओल्ड शेयर 3/5 में से आपको 3/8 माइनस करना है, ऐसे ही बी के ओल्ड शेयर 2/5 में से
बी का शेयर 3/8 न्यू वाला माइनस करना है। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो वो 9:1 आएगी। तो प्लीज इस क्वेश्चन की वर्डिंग को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना कि बचे हुए प्रॉफिट को वो आपस में किस रेशियो में ले रहे हैं। यहाँ इक्वली रेशियो थी, ठीक है, जहां पर रेशियो हो वहां मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगले सब में कोई और पर्टिकुलर रेशियो गिवन है 2:1 तो वहां पर भी 2/3 और 1/3 हो जाए। पहले न्यू रेशियो आएगी, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन 18। इस टाइप का सम भी बिल्कुल डिफरेंट है। इस सम को करने के मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 18 को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए x और y पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, और इनके बिटवीन पहले से ही ओल्ड रेशियो चल रही थी 5:3, यानी कि 5/8 इसका और 3/8 y का। अब इनकी फॉर्म में z एडमिट हुआ। कितने शेयर के लिए आया नहीं पता, लेकिन एक लाइन से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। वो कह रही है z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between y and z shall be the same as existing between x and y। जो इन दोनों की आपस की रेशियो है वो ही इन दोनों की आपस की रेशियो रहे, ठीक है। ऐसा z चाहता है, वो इसी कंडीशन पर एडमिट हुआ है कि x और y की आपस की रेशियो जो 5:3 है वही 5:3 इनके बीच में भी रहे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड भी है बच्चों, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो x और y के बिटवीन रेशियो है, ठीक है, जो इनके बिटवीन रेशियो है वो इनके बिटवीन भी रहे, तो इसको हम बोलते हैं n। मैं आपको बताती हूँ इसको n मेथड, आपने शायद छोटी क्लासेस में ये सीखा भी होगा। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। x का शेयर आएगा 5 × 5 25, y का आएगा 5 × 3, ये इंटू करना है, मल्टीप्लाई 15 और 3 × 3 9। तो सीधे एक ही स्टेप में भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे न्यू रेशियो भी पूछी है और सैक्रिफाइसिंग भी। पहले इस n वाले मेथड से, जब भी ऐसी कंडीशन हो n लगा सकते हो आप, n वाले मेथड से हमने ये डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल ली। अब ओल्ड में से न्यू माइनस करके देख लेंगे बच्चों, तो 5:3 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। बट फिर भी क्वेश्चन को हम लॉजिकली करते हैं। इसको जो करने का सही तरीका है, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लगानी है। आप ऐसे करेंगे, x और y की रेशियो 5:3 है और वही रखना भी चाहते हैं y और z। तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे कि अगर y का शेयर, ठीक है, क्योंकि ये अपने आपस में क्या रेशियो रखना चाहते हैं 5:3, अगर y का शेयर 5 है तो तो z का कितना है 3, ठीक है। y अगर 5 लेगा तो z को कितना मिलना चाहिए 3, और अगर y को जितना वो पहले ले रहा था 3/8, ठीक है, देन z को कितना मिलेगा। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, 3/5 × 3/8। एक बार फिर इस स्टेप को समझिए, जो x और y की रेशियो है वही y और z की रहे, ठीक है। तो अगर y का शेयर 5 है तो z का कितना होना चाहिए 3, स्टेटमेंट लगा दी। और अगर y का शेयर पहले वाला, यहाँ पर ओल्ड शेयर लिखा 3/8, तो z का कितना होगा 3/5 × 3/8। ये बच्चों इंटू जब आप करेंगे तो 9/40 आएगा। ये z का शेयर है। आगे सबका बेस सेम करेंगे, ठीक है। x को कितना, y को कितना और z को कितना। x को मिलेगा 5/8, y को मिलेगा 3/8, ठीक है, और z को 9/40। इस तरीके से भी आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें आपकी जो भी न्यू आ गई है, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी जाननी है, वो 5:3 आई। इलस्ट्रेशन 19, इसमें भी एक डिफरेंट पॉइंट है। K, L और M ऑलरेडी पार्टनर्स थे और इनके बीच में ओल्ड रेशियो चल रही थी 3:2:1। N एक नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बच्चों हम यही बोलते हैं कि जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है, इसके लिए जनरली जो ओल्ड पार्टनर है सभी सरेंडर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन दे दी, इसलिए हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। ये भी पॉइंट हमने अभी तक नहीं सीखा। लिखा हुआ है, इट इज एग्रीड दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। M पहले से ही ओल्ड पार्टनर है, सरेंडर इसको भी करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मान रहा। M कह रहा है भाई मेरा तो जो शेयर है 1/6 मैं तो उतना ही लूंगा, ओरिजिनल ओल्ड शेयर जो है वो इसका न्यू होना चाहिए, यानी ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो मे बी
एन के लिए सेक्रीफाइस करने वाले के और एल ही रहेंगे, एम का कोई सरेंडर है नहीं। तो हम इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट टोटल प्रॉफिट वन सबसे बड़ा है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं जो कि एन है। तो यहाँ पर हमारे दो पार्टनर है, एन को भी हमने 1/6 देना ही देना है, 1/6, और एम भी कह रहे हैं मैं भी अपना ओरिजिनल शेयर लूंगा 1/6, ठीक है। 1/6 + 1/6 यानी कि 2/6। ये कंडीशन होगी कि वन प्रॉफिट जो कि सबसे बड़ा है हमारा वन, इसमें से 1/6 हमने एन को देना है नए पार्टनर को, और 1/6 ही एम के लिए भी रखना है, यानी 2/6 तो पहले ही साइड हो गया। तो अब 1 - 2/6 रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा 4/6 बचेगा। ये भी ले चुका है, ये भी ले चुका है। तो ये अवेलेबल प्रॉफिट किसको मिलेगा? के और एल को मिलेगा, वो भी इनकी आपस की रेशो में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपस की रेशो यानी 3/5 करना है। अगर यहाँ 3/6 कर दिया तो बच्चों प्लीज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने 1 में से एम और एन दोनों का शेयर ऐड करके माइनस करना है। ये रिमेनिंग प्रॉफिट के और एल के लिए अवेलेबल है, जिसको वो 3/5 और 2/5 करके डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो के का न्यू शेयर क्या होगा? 3/5 ऑफ रिमेनिंग बचा हुआ प्रॉफिट जो था। ऐसे ही एल का क्या होगा? 2/5 ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। एम का 1/6 है ही है, और एन का भी 1/6 है। इस तरीके से आप चारों की न्यू रेशो निकाल लेंगे। 12:8:5:5 आएगी। अब हमारे पास न्यू रेशो आ गई है, दिस इज अवर न्यू रेशो। ओल्ड पहले से ही थी, ओल्ड माइनस न्यू करके हम चेक करेंगे कि के और एल क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों। तो जब आप निकालेंगे तो के का भी सेक्रीफाइस आता है 3/20 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही एल का भी सेक्रीफाइस या सरेंडर आ रहा है 2/20, ठीक है, 2/20। तो बेस सेम है, इसलिए 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगी। बिकॉज इस न्यू पार्टनर के लिए एम कुछ भी सरेंडर नहीं कर रहा, उसका सेक्रीफाइस 0 है, और के और एल का हमने ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे बच्चों। देखिए 20th क्वेश्चन में क्या डिफरेंट पॉइंट है। ए, बी और सी पार्टनर्स है, रेशो है 9:6:5, ठीक है। ये ओल्ड रेशो है अमंग पार्टनर्स। डी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर और कुछ नहीं होता और हमसे न्यू और सेक्रीफाइस दोनों पूछी होती तो पहले हम न्यू रेशो लेट टोटल प्रॉफिट 1 से निकालेंगे, उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालेंगे, जो कि यही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लाइन गिवन है? बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, ठीक है। डी नया पार्टनर आया, तो देखते हैं क्या ये तीनों इस डी पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहले हमें बी का बता दिया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया फॉर न्यू पार्टनर डी। सीधे सीधे सेक्रीफाइस गिवन है 1/20, ठीक है, कहीं ऑफ नहीं है, कोई रेशो नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना। 1/20 किसने दिया है? बी ने दिया। अब डी का शेयर था कितना? डी का टोटल शेयर है 1/4, जिसमें से 1/20 उसने बी से ले लिया है, ठीक है। 1/4 में से 1/20 अगर उसने बी से ले लिया तो रिमेनिंग बच्चों ये बचेगा 4/20, ये रिमेनिंग शेयर, ठीक है। फिर से समझिए, डी 1/4 शेयर के लिए आया था, 1/4 में से 1/20 तो उसको मिल गया बी से, यानी 4/20 अभी और मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस वाज मेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में इस रिमेनिंग प्रॉफिट को पूरा करके ए और सी दे रहे हैं। तो ए का भी सेक्रीफाइस गिवन है फॉर डी और सी का भी सेक्रीफाइस गिवन है फॉर डी। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ये रेशो गिवन है, जहां रेशो हुआ मल्टीप्लाई होता है 3/4 ऑफ ये जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट था, क्योंकि 1/4 में से 120 पहले उसको बी से मिल चुका है, तो इतना मिलना और बाकी है। तो डी अपना ये 4/20 शेयर ए और सी से 3:1 की रेशो में ले रहा है, तो जहां रेशो हुआ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सी ने कितना दिया? बी पहले ही दे चुका है। सी ने कितना दिया? 1/4 ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4/20, ठीक है। तो यहाँ से हम तीनों के सेक्रीफाइस निकाल लेंगे बच्चों, फिर उनका बेस सेम करके 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। और इसी तरीके से हम ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करके ये जो सेक्रीफाइस का शेयर है वो माइनस करना है।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस नहीं कर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज पूरे चैप्टर में एक ही जगह आएगा जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि फॉर्मूला हमारा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैं एक का करके बताती हूँ। जैसे ए का ओल्ड शेयर था 9/, ये बच्चों ए का ओल्ड शेयर आएगा 9/20। इसमें से सेक्रीफाइस की रेशियो मत माइनस कर देना, जैसे कि 3/5, ठीक है। यहाँ से जो सेक्रीफाइस का शेयर आया था यानी कि 3/20, ऐसे इसका आएगा 1/20। तो 3/20 माइनस कर, ठीक है। ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस का शेयर माइनस करना है तो आपकी न्यू रेशियो आएगी। फॉर्मूला जरूर लिखें। तो ये बच्चों हमारे 20 तक छोटे छोटे सम जो है खत्म हो गए हैं। बहुत सारे डिफरेंट केसेस थे न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए भी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए भी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अब गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है। अब बच्चों गुडविल पर हम आते हैं। गुडविल हमने कैसे निकालनी होती है, पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे केसेस सीखे। यहाँ पर क्या है, एडमिशन। जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो दो चीजें उसको लानी ही होती हैं, ठीक है। एक तो कैपिटल, इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी, और दूसरा जो ओल्ड पार्टनर्स ने फर्म की रेपुटेशन बनाई है तो नए पार्टनर को भी उस गुडविल में कुछ शेयर, पूरी वैल्यूड गुडविल नहीं लाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी वैल्यूड गुडविल न्यू पार्टनर नहीं लाएगा, वैल्यूड गुडविल में से अपना शेयर लेकर आएगा। तो अब इसके बारे में 3 केसेस हो सकते हैं। पेज नंबर 4.17 पर गिवन है ये, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। और पहला केस ये है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, जब नया पार्टनर जितना गुडविल का शेयर लाता है उसको हम प्रीमियम नाम देंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है प्राइवेटली, फर्स्ट केस आ गया प्राइवेटली, नया पार्टनर आया, कैपिटल आया या नहीं इसका जिक्र क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। अगर आप गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हैं और वर्ड आ गया कि नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है, यानी ये फर्म के बाहर का हिसाब है, तो इसकी एंट्री बुक्स में नहीं करनी, ठीक है। एक तरीके से अनऑफिशियली कह लो या बुक्स में पार्टनर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो जहां पर वर्ड आ जाए प्राइवेटली, आपने लिख देना है नो एंट्री इन दिस केस, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड केस पर आते हैं कि नया पार्टनर आ रहा है और क्लियरली मेंशन है, ब्रिंग्स, ब्रॉड, पेड, इंट्रोड्यूस, कंट्रीब्यूटेड, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे क्लियरली पता चले कि हाँ नया पार्टनर अपना वैल्यूड गुडविल में से शेयर दे रहा है। तो जब दे रहा है तब आपको क्या करना है, ठीक है। और तीसरा केस आएगा जब नहीं दे रहा तो क्या करना है। तो देखिए अब हम फर्स्ट केस कर चुके हैं प्राइवेटली में, मैंने आपको अभी बताया कि नो एंट्री। तो अब हम सेकंड केस कर रहे हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, ठीक है, ब्रिंग्स है, ब्रॉड है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम प्रीमियम कहेंगे, इन कैश, कैश से या चेक से या किसी काइंड, किसी चीज की फॉर्म में भी हो सकता है, आगे सब में आएंगे, बट क्लियरली मेंशन वर्ड है ब्रिंग्स, तो ही हमने प्रीमियम वर्ड का यूज करना है, प्रीमियम। तो इसमें आपको क्या क्या एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जब भी न्यू पार्टनर आएगा अपना प्रीमियम का शेयर कैश में ला रहा है तो वो हमने उससे मंगवा लेना है। पहली एंट्री में आप कैश भी लिख सकते हैं बच्चों और बैंक भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा ठीक क्या है बैंक लिखे, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन्स चेक के थ्रू चलती है। तो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाया, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू गुडविल भी नहीं लिखना, क्योंकि टू गुडविल कब लिखते हैं, जब गुडविल राइट ऑफ करनी है, वो एक अलग केस है, हो तो करनी, ठीक है। टू प्रीमियम भी नहीं लिखना, पूरा क्लियर टर्म यूज करनी है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मंगवाया उससे गुडविल का शेयर उस न्यू पार्टनर का। अब जब प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया है तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट भी जरूर होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा, जिसके हमने अभी बहुत सारे केस सीखे थे, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तरह तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो आपको कंप्यूट करनी है, और अगर कुछ भी नहीं गिवन तो जो ओल्ड रेशियो थी ओरिजिनल ओल्ड पार्टनर्स की वो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी। तो नरेशन में आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो वर्ड यूज कर। तो मैं आपको सम बता रही हूँ ताकि आपकी सारी एंट्रीज भी रिवाइज हो जाए।
और जब कुछ ना कहा हो तो ये जो प्रीमियम का पैसा आया है ये फर्म में ही पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रिटेन का केस। जब फर्म का पैसा आए बट बाहर ना जाए, बट क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस के लिए रिवॉर्ड मिला है, तो अगर ओल्ड पार्टनर्स चाहे तो इसको निकाल के घर भी ले जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं विड्रॉल। ठीक है, पूरा भी निकाल सकते हैं, पार्टली 70%, 2/3, हाफ, कुछ भी जैसा क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, फुली भी विड्रॉन कर सकते हैं। तो विड्रॉन की एंट्री ओनली तभी करनी है बच्चों जब क्वेश्चन में कहा हो। तो देखिए इलस्ट्रेशन 21 हम कर रहे हैं। अब तक जो कुछ भी हमने सीखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो थी 3:2। इनकी कैपिटल भी गिवन है जिसका यूज कैपिटल अकाउंट अगर पूछा है तो होगा। अब फर्म में एडमिट होता है एक्स इस कंडीशन पे फर्म को ज्वाइन करेगा कि उसको दो चीजें कैश में लानी है। ठीक है, उसका शेयर ब्रिंग वर्ड लिखा हुआ है क्लियरली 67,500 एंड 1,50,000 उसकी कैपिटल, और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये अज्यूम करना है कि वो कैपिटल और गुडविल ले आया, ब्रॉट इन कैश, और आपको जर्नल एंट्री करनी है, न्यू रेशो भी निकालनी है। एंट्रीज को करने के लिए न्यू रेशो का कोई यूज नहीं है। एंट्रीज में हमें ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए, बट न्यू रेशो अलग से पूछी है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे लाइक टोटल प्रॉफिट 1 वाले मेथड से। दो केसेस में हमको करना है। मैं अभी आपके सामने ए केस कर रही हूँ कि जब गुडविल का पैसा प्रीमियम न्यू पार्टनर लाता है और वो बिजनेस में ही पड़ा रहे, रिटेन है तो क्या, और विड्रॉन हो जाए तो क्या। तो देखिए नया पार्टनर कौन फर्म को ज्वाइन कर रहा है, एक्स। तो सारी डीलिंग हम चेक के थ्रू मान लेते हैं। पैसा बिजनेस में जब भी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्स दो चीजें कैश में या चेक की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है। एक तो वो कैपिटल लाया, ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, और दूसरा जो प्रीमियम लाया तो उसके लिए आपने पूरी टर्म बच्चों यूज करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन में शेयर निकाल के ही गिवन है 67,500। ये टोटल वैल्यूड गुडविल नहीं। हाँ, अगर किसी सम में टोटल वैल्यूड गुडविल आ जाए तो आपने नए पार्टनर के शेयर यानी 1/4 है उससे मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकालना है। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना कि यहाँ पर न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है वो ही लेना होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन है, और कैपिटल कितनी वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,50,000। तो दोनों मिला के उसने टोटल पैसा फर्म में जो दिया है वो इतना दिया। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट में ही पड़ी रहेगी, इसका कुछ नहीं करना। प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री थी, ये सेकंड एंट्री में आपके सामने कर रही हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने फर्स्ट एंट्री में जितने से क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट करना है ताकि ये बैलेंस खत्म हो जाए। और वैसे भी इस प्रीमियम पर जो नया पार्टनर अपना शेयर लाता है गुडविल में, इस पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का राइट है। तो ये मानना है जब कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में कि एक्स के लिए कौन कौन सरेंडर कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, किस रेशो में कर रहे हैं, 3:2 में। तो हमें आगे किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की नीड नहीं है जहां इतनी सी ही इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, फिर भी कोई निकालना चाहे तो वर्किंग नोट में न्यू भी निकाल ले, ओल्ड माइनस न्यू करके देख ले। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो उनकी ओल्ड है वो ही 3:2 आएगी, बट लिखना सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ए की कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा गुडविल का, ऐसे ही बी की कैपिटल में भी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,500 ए को मिल जाएंगे उसके सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड, ऐसे ही 27,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ए केस था जिसमें हमने दो एंट्री पास करी है। पहले कैपिटल और प्रीमियम मंगवाया और फिर प्रीमियम का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमाउंट ट्रांसफर किया। ये रिटेन का केस है, फर्म में पैसा आया है लेकिन कहीं गया नहीं, हमने अभी तक टू बैंक नहीं लिखा, तो इसको बोलते हैं रिटेन। जब कुछ ना कहा जाए तो रिटेन का ही केस होता है। विड्रॉन के लिए विड्रॉन वर्ड होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में सेम सारा यही क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट वो करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉन कर ले, कितना निकाला, जब कुछ ना कहा जाए तो एंटायर अमाउंट फुली विड्रॉन कर लिया, तो फिर से आपको एंट्रीज पास करनी है, 3 एंट्रीज करनी है। पहले कैपिटल और प्रीमियम मंगवाएंगे, फिर प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन, और बी केस में एक और एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। मैं यहाँ कर रही हूँ आपके सामने थर्ड एंट्री विड्रॉन की। जब प्रीमियम मिला तो कैपिटल क्रेडिट, और जब प्रीमियम का पैसा निकाल कर ले जाए पार्टनर तो कैपिटल डेबिट। ठीक है, विड्रॉ कर लिया उन्होंने, तो ए की कैपिटल भी डेबिट, बी की कैपिटल भी डेबिट, पैसा आता है तो बैंक डेबिट, पैसा चला गया
पर सिर्फ गुडविल वाला, ठीक है, कितना 67,500 वो अपने घर ले गए हैं, पर्सनल यूज हो गया। तो यहाँ पर कोई रेशो यूज नहीं करनी, जितना आपने उसके क्रेडिट में डाला था उतना ही डेबिट में डालना, ठीक है। कई बार हाफ होता है तो इसी का हाफ कर देंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा विड्रॉन का केस। पहले मंगवाई ब्रिंग्स या ब्रॉड, फिर हमने इसको ट्रांसफर किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इतना ही है तो रिटेन, और विड्रॉन के लिए आपको ये एंट्री करनी है। नेक्स्ट सम पर आएंगे। आगे बच्चों सारा टॉपिक यही है, बस एक एंट्री और सीख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहा हुआ है ब्रॉड, पेड, ब्रिंग्स, तो इसका मतलब नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है, ये सारे ही सम ऐसे हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साइलेंट हो क्वेश्चन में, तो हमेशा हमेशा यही मानना है कि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आ रहा, ठीक है। या फिर लिख ही दे ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो भी पता चल रहा है नहीं ला रहा। और अगर साइलेंट हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो भी यही मानना है कि नहीं ला रहा। लाने के लिए ब्रिंग्स, ब्रॉड, पेड वर्ड होने चाहिए। तो जैसा कि आपके सामने मैं इलस्ट्रेशन 26 कर रही हूँ बच्चों, उससे पहले 26 करने से पहले मैं आपको एक एंट्री समझा देती हूँ कि ला रहा है तो प्रीमियम वर्ड यूज करना है, लेकिन जब नहीं ला रहा होता तो प्रीमियम वर्ड का यूज नहीं करना। अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर अभी नहीं दे सकता, फेल हो गया देने में या अनेबल है, तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स उसको छोड़ नहीं देंगे कि अच्छा कोई बात नहीं आप मत दीजिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जहां प्रॉफिट दो पार्टनर्स ए बी में बढ़ता था, अब जब सी भी आ जाएगा तो ऑब्वियसली ए और बी के हिस्से में कम कम प्रॉफिट आएगा, तो ए और बी इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। बट अगर सी उनको गुडविल अभी दे देता है तो वो मान जाएंगे। कहने का मतलब नए पार्टनर से गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स लेकर ही रहेंगे। ला रहा है तो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपके सामने था, लेकिन अगर अभी नहीं दे सकता तो आपने टेम्परेरी एक न्यू अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर का। मान लीजिए सी है, अगर गुडविल का पैसा देने में फेल हो गया है तो आपने सीज करंट अकाउंट डेबिट करना है। ये टेम्परेरी करंट अकाउंट हमने डेबिट किया, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नया पार्टनर अभी गुडविल के पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो 1 साल के अंदर अंदर दे देगा। टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया और बैलेंस शीट अगर कभी हमसे पूछे तो हम एसेट साइड पे सीज करंट अकाउंट दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस, जो कि बता रहा है कि हमने न्यू पार्टनर से ये गुडविल वाले पैसे लेने हैं, और ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनकी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर करंट तभी आएगा जब कैपिटल कैसी हो, फिक्स्ड हो, लेकिन कुछ नहीं कहा तो आपने फ्लक्चुएटिंग मानना है, तो इसका तो करंट लिखना है और इसकी कैपिटल। इन विच रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखिए इलस्ट्रेशन 26 करते हैं अब हम। क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। इनकी सबकी रेशो इक्वल गिवन है, नहीं भी होती तो हम इक्वल मान लेंगे, 1/4 ईच, दिस इज ओल्ड रेशो। अब इनके फॉर्म में एक 5वां पार्टनर आ गया है जिसका नाम है ई। कितने शेयर के लिए आया, 1/3 शेयर के लिए आया, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला होता तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो ओल्ड है, ओरिजिनल है, वही होती, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि ई ने अपना शेयर सी और डी से अक्वायर किया है। इस नए पार्टनर ने अपना शेयर सी से और डी से अक्वायर किया है, वो भी इक्वली यानी हाफ हाफ। तो ए और बी क्या ई के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? नो। इसलिए ए और बी को क्या गुडविल पाने का राइट है? नो, ठीक है। ई गुडविल लाए या ना लाए, कहने का मतलब प्रीमियम हो या करंट हो, मिलेगा किसको? इन दोनों को मिलेगा, क्योंकि यही सरेंडर कर रहे हैं। कैसे? सी सेक्रीफाइस फॉर ई को मिलने वाले शेयर 1/3 का हाफ यानी कि 1/6। ऐसे ही डी सेक्रीफाइस फॉर ई को मिलने वाले शेयर 1/3 का हाफ 1/6। तो कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे क्या है, तो हम कहेंगे इक्वली है, ठीक है। लाइन में गिवन भी था इक्वली। तो अब सी और डी के शेयर जो है कम हो जाएंगे अगर हमसे न्यू रेशो क्वेश्चन में पूछी है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ई कैपिटल का जिक्र बच्चों हो भी सकता है, नहीं भी। अगर है क्वेश्चन में तो लिख लेना, नहीं है तो ये सिर्फ प्रीमियम या गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज ही आपको पास करनी है। न्यू रेशो भी निकालनी है
ए और बी के जो शेयर है वही रहेंगे, इनके शेयर सी और डी के कम हो जाएंगे बिकॉज इन्होंने सरेंडर किया। न्यू रेशो पांचों की आ जाएगी 3:3:1:1:4। एंट्रीज में न्यू रेशो का कोई यूज नहीं है, एंट्रीज के लिए हमें ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशो ही चाहिए होती है गुडविल वाली एंट्री के लिए, जो कि है 1:1 बिकॉज सी और डी ने ही सरेंडर किया। ई फेल हो गया टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ई को गुडविल लानी कितनी थी, क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लियरली ई का शेयर निकालकर गुडविल का नहीं दिया हुआ, हमें टोटल वैल्यूड गुडविल दे दी है। दिस इज टोटल वैल्यूड गुडविल 3 लाख, ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से कैलकुलेट की हो इन्होंने। इसमें से ई को 1/3 शेयर लेकर आना चाहिए था, 1 लाख, ठीक है, लाता तो हम प्रीमियम बोलते, लेकिन साफ लिख दिया कि वो फेल हो गया है या अनेबल है या साइलेंट छोड़ देते तो भी आपको यही मानना है कि वो अनेबल है, वो नहीं ला सकता। तो हम ई का टेम्परेरी करंट अकाउंट बच्चों डेबिट कर देंगे, कितने से, उसके गुडविल के शेयर से। ध्यान रखना कभी भी पूरी वैल्यूड गुडविल मत ले लेना, ठीक है। शेयर गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन है तो वैल्यूड में उसके शेयर के साथ इनटू करके आपको पहले उसका शेयर फाइंड आउट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। और सैक्रिफाइसिंग इस क्वेश्चन में सी और डी है 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वर्ड नरेशन में जरूर है, तो 50,000 ईच, यानी इन दोनों को ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अलग केस, और नया पार्टनर गुडविल लाए तो 3 केस, प्राइवेटली में नो एंट्री, अगर ला रहा है तो प्रीमियम, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, विड्रॉन है तो विड्रॉन की भी करनी है, अदरवाइज रिटेन वन, और लास्ट नहीं ला रहा तो एक ही एंट्री कैपिटल की हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगर गिवन है तो, और गुडविल की एक ही एंट्री करनी है, मंगवाने की एंट्री हो ही नहीं सकती, वो ला ही नहीं रहा, तभी तो हमने करंट अकाउंट डेबिट किया है, ठीक है। तो 12 तक हम कर चुके हैं, आज का टॉपिक आपका इतना रहेगा, अच्छे से करना बच्चों, ठीक है, थैंक यू।